हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे मैथ फिगर इट आउट 6 चैप्टर नंबर 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फिगर इट आउट फिगर आउट द नंबर ऑफ होल यूनिट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। तो इस क्वेश्चन में हमें सेम जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में हमारा पिछला फिगर इट आउट था, उसमें 2 क्वेश्चन थे और दोनों यही थे। ठीक है, दोनों के दोनों होल यूनिट्स ही निकालनी थी हमें। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे देख लीजिए, तो आपको आसानी होगी इन्हें समझने में। ठीक है, मैं आपको इनका एक पार्ट समझाऊंगा। ठीक है, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में इसके 4 पार्ट्स कर लिए थे और 4 ही शायद टोटल थे, है ना। ठीक है, तो मैं आपको फर्स्ट पार्ट करके दिखाता हूँ। तो हम जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में लिखा था, हम यहाँ पे लिखेंगे 8/3, है ना। यही है हमारा 8/3। और अब उसका जो टोटल है वो है 3। ठीक है, मीन्स जो भी चीज़ है उसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। और अब हम उसे लिखेंगे 8 टाइम्स। ठीक है, 1/3 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, ये हो गया हमारा 6 प्लस 1/3 प्लस 1/3। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हमने प्रीवियस टाइम करा था, हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और ये हमारे यहाँ पे 2 अलग से बच गए हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो हमने इन 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 सभी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है, इन्हें लिखते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे 3/3 प्लस 3/3 प्लस 2/3, क्योंकि अब इन्हें प्लस करेंगे तो ये आएगा हमारा 3। ठीक है, और नीचे डिनोमिनेटर में 3 रहेगा ही। और अगर हम इसे भी प्लस करेंगे तो सेम इन्हें प्लस करके 3 आ जाएगा इन सभी को, और नीचे डिनोमिनेटर में 3 रहेगा। और फिर हम इन्हें ले लेंगे। ठीक है, तो 1 + 1 = 2। ठीक है, 2 ये हमने यहाँ पे लिख लिया और डिनोमिनेटर में सेम हमारा 3 ही रहेगा। ठीक है, सॉरी। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 1 + 1 + 2/3। ठीक है, तो 1 + 1 हमारा कितना होता है 2 प्लस 2/3 हमारा यहाँ आंसर आ चुका है। और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका हमारा जो आंसर है वो है 2। 2 होल यूनिट्स 2 होल यूनिट्स 2 होल यूनिट्स are there in 8/3। ठीक है, आगे समझ में आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर, एक मिनट के, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, कैन ऑल फ्रैक्शन ग्रेटर देन 1 बी रिटन एज सच मिक्स्ड नंबर्स। तो इसमें हमें ये कहा गया है कि जो फ्रैक्शंस हैं 1 से बड़े, क्या उन्हें हम वो मिक्स्ड फ्रैक्शन की तरह लिखे जा सकते हैं। ठीक है, ये पूछा गया है हमें। तो चलिए, इजी क्वेश्चन है काफ़ी, इसे भी हम करते हैं। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चलते हैं। 7/4 इज इक्वल टू, अब
हम सेम वैसे ही करेंगे, इसे 7 टाइम्स लिखेंगे। ये हमारा 6 6 एंड 7, ठीक है। और नीचे हम लिख देंगे 4, क्योंकि जो भी चीज़ है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4/4, क्योंकि ठीक है ये हमारा टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, और बाकी के बचे हुए हैं 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 और नीचे हमारा 4 रहेगा, हाँ ठीक है। और अब हम यहाँ पे लिख देंगे प्लस, ठीक है। 4 1 जा 4, ठीक है। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे 1 बच गया हमारा, 1 + 3/4, तो ये हमारा आंसर आ चुका है 1 3/4। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे यस ऑल फ्रैक्शंस ग्रेटर देन 1 can be written as mixed fraction, ठीक है। आगे समझ में आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है फिगर इट आउट का। राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। एग्जाम्पल 9/2 9/2 इज इक्वल टू 4 1/2। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। सॉरी, मैं बताता हूँ कैसे। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखते हैं। हम इसके सारे पार्ट्स करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो बिल्कुल इजी फॉर्मूला ये है, हम 9 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, 2 से। तो अब हम बस इन्हें दोनों को डिवाइड करना है, ठीक है। अब छोटा नंबर बाहर आएगा, आपको ये तो पता ही है। तो अब 2 4 जा कितना होता है 8, ठीक है। 2 4 जा 8 होता है हमारा, और अब हम इसे माइनस करेंगे और ये हमारा यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है। तो अब हम इसे यहाँ पे लिखेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला है ना, मैं आपको एक बार फॉर्मूला बता देता हूँ, ठीक है। क्यू, ठीक है, क्वेश्चन, क्यू मीन्स क्वेश्चन, ठीक है। QRD, ठीक है, ये है इसका फॉर्मूला। बस अगर आपको ये फॉर्मूला लर्न हो जाए तो आप इन सम्स को इजीली सोल्व कर सकते हो। क्यू का मतलब होता है क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा क्या है 4, ठीक है। और रिमाइंडर जो बचा हुआ है वो है हमारा 1, और डी मीन्स डिवाइजर, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, वो है 2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन क्या था हमारा, 4, ठीक है। रिमाइंडर हमारा क्या था, हम उसे यहाँ पे लिखेंगे 1, और डिवाइजर हमारा क्या था 2, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। बस इसमें यही था, ठीक है, इसमें बस इतना ही था, बस आपको यही करना था, ठीक है। था ना बहुत ही ज़्यादा इजी, ठीक है। ये रहा इसका फॉर्मूला, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसके और पार्ट्स करेंगे। चलिए, ये था हमारा ए पार्ट, आपको सेम फॉर्मूला यूज़ करना है बस। अब नेक्स्ट हमारा 9/5, 9/5, ठीक है।
हमारा छोटा नंबर बाहर। अब 5 1 जा 5 माइनस ये हमारा बच गया 4। ठीक है, सेम क्वेश्चन यहाँ पे लिख देंगे। 1 1 था हमारा क्वेश्चन और रिमाइंडर हमारा था 4 और डिवाइजर था हमारा 5। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, ये था हमारा बी पार्ट। अब नेक्स्ट है हमारा सी पार्ट को देख लेते हैं एक बार। 21/19। ठीक है, 19 स्मॉल है, 19 को बाहर, 21 को यहाँ पे लिखेंगे और अब 19 1 जा 19, ये हमारा बचा 2, तो हम सेम यहाँ पे लिखेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या था 1। ठीक है, हमारा रिमाइंडर क्या है 2 और डिवाइज़र है हमारा 19। ठीक है, ये है इसका आंसर। ठीक है, ये सारे इसके आंसर्स हैं। ठीक है, चलिए और करते हैं। 47/9। अब 9 5 जा कितना होता है 45। हाँ, तो हम 47 में से 45 गए, 2 आया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम सेम लिखेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या है 5 और रिमाइंडर हमारा 2 है और हमारा डिवाइजर है जो वो है 9। ठीक है, ये है हमारा इसका आंसर। ये था हमारा डी पार्ट। अब ई पार्ट है हमारा 12/11 और एफ पार्ट है 19/6। तो ई पार्ट यहाँ पे लिखेंगे 11 11 एंड 12। तो इसमें तो 1 से ही करना है। 11 1 दा 11 और यहाँ पे बचा 1। तो इसका आंसर आ गया है हमारा। क्वेश्चन क्या है 1, रिमाइंडर भी 1 और डिवाइजर 11। ये है इसका आंसर। अब हमारा लास्ट पार्ट बच चुका है एफ पार्ट 19/6। 19 अंदर क्योंकि वो बड़ा है, 6 बाहर, तो 6 3 जा हमारा 18 होता है। 6 3 जा 18 लिखेंगे और ये बच गया हमारा 1। तो जो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा हमारा। फॉर्मूला आप देखिए, क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखेंगे 3 और रिमाइंडर हमारा 1 और डिवाइज़र हमारा 6। ठीक है, ये हमने सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो ख़त्म। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, आई होप आपको समझ आया होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।